आपके हम हर सब प्रोग्राम देखते हैं। ये अपने आईपैड पर देखते रहते हैं। आपके हम हर सब प्रोग्राम देखते हैं। ये अपने आईपैड पर देखते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके हम सब प्रोग्राम देखते हैं। 97 साल के शांति भूषण साहब के कहे गए ये शब्द, ये वाक्य आज सुबह से मेरे ज़हन में कौंध रहा है। अक्टूबर के आखिरी दिनों में शांति भूषण साहब से एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में शांति भूषण साहब ने जो कहा था, उनके भीतर बहुत सारी ऐसी कहानियां जो छोटी सी मुलाकात में निकल कर आई थी, और तय ये हुआ था कि शांति भूषण साहब से एक लंबी मुलाकात होगी, बात होगी 50-60 साल के उनके तजुर्बे के बारे में, उस अतीत के बारे में जिस अतीत के चश्मदीद शांति भूषण रहे हैं, लेकिन वो बातचीत हो नहीं पाई। मेरी वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। शांति भूषण साहब ने उसी मुलाकात में ये 2 किताबें भी दी थी। इन किताबों के ऊपर उन्होंने क्या लिखा और ये किताबें क्यों अहम हैं, और इन किताबों के बहाने उनसे मैं क्या बात करना चाहता था, वो आगे बताऊंगा। उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय। शांति भूषण प्रशांत भूषण के पिता हैं। शांति भूषण देश के वरिष्ठतम वकीलों में शुमार रहे हैं। देश ने पहली बार उनका नाम तब जाना था जब 1975 में इमरजेंसी से पहले देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण के पक्ष में मुकदमा लड़ते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में शांति भूषण ने एक वकील के तौर पर इंदिरा गांधी को शिकस्त दे दी थी। तब देश ने जाना कि एक युवा वकील जो 1971 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी पर धांधलियों के आरोप की वकालत करते हुए राजनारायण का पक्ष इतनी मजबूती से रखने में कामयाब हुआ कि इंदिरा गांधी तक हार गई, और उसके बाद ही इमरजेंसी की भूमिका तैयार हुई। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा गांधी को थोड़ी राहत तो मिली थी। शांति भूषण का नाम तब भी जाना जब अलग अलग मौकों पर बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हुए अदालत में न सिर्फ खड़े हुए, बल्कि कई मौकों पर न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करते हुए कई बार एक्टिविस्ट की तरह नजर आए। कई बार बुलंद हौसलों के साथ कई मुद्दों पर अपनी बात रखते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच एक वो दौर भी था जब 1977 से 1980 तक शांति भूषण, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो कानून मंत्री बने थे। देश के कानून मंत्री के तौर पर भी कई ऐसी बातें शांति भूषण ने की जिसकी वजह से कभी विवाद में रहे, कभी चर्चा में रहे। लेकिन शांति भूषण अपने खुले विचारों की वजह से या स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से शांति भूषण हमेशा अपनी अलग पहचान बनाते रहे, अपनी अलग लकीर खींचते रहे। शांति भूषण से मुलाकात मेरी अनायास नहीं हुई। मेरा कोई उनसे परिचय नहीं था। नाम से मैं जानता था जब से हम लोग कॉलेज स्कूल के दिनों में थे तब से। लेकिन ये जो मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में उन्होंने कहा कि आपके सारे प्रोग्राम में देखता हूँ, इसकी एक भूमिका है। संतोष भारतीय एक वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं। उन्होंने मुझे 2021 में किसी महीने में उन्होंने फ़ोन करके बताया कि शांति भूषण तुम्हारे वीडियो देखते हैं, तुम्हारे प्रोग्राम देखते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे मिलकर उन्हें खुशी होगी। तब मुझे अंदाज़ा था कि 96-97 साल उनकी उम्र है। प्रशांत भूषण के पिता हैं, बाकी चीज़ें मैं जानता था। लेकिन मुझे लगा इस उम्र में मेरे वीडियो देखते हैं। फिर एक बार तय हुआ कि मैं मिलने जाऊँगा। मिलने गया भी, और जब मिलने गया प्रशांत भूषण भी वहाँ थे। तो उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ पहले वो वीडियो देखिए। चूँकि इंटरव्यू या बातचीत की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए मेरे सहयोगी उपेंद्र ने अपने मोबाइल कैमरे से जो रिकॉर्ड किया वो आप देखिए। लेकिन उनका सिर्फ इतना कहना भर, जिसमें प्रशांत जी ने भी बगल से कहा कि पापा आपके वीडियो देखते हैं, और शांति भूषण ने कहा कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ, तो न सिर्फ मेरे लिए वो एक रिवार्ड की तरह था, बल्कि आज अगर याद कर रहा हूँ उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, तो एक अफसोस भी जता रहा हूँ कि उनसे बात नहीं कर पाया। वो बात जो ऑन कैमरा करना चाहता था, वो लंबी बात जो इन किताबों में दर्ज है। वीडियो सुनाने से पहले जब उन्होंने ये किताब दिया बहुत मोहब्बत के साथ
किताब दी तो इस पे उन्होंने लिखा, उनके हैंडराइटिंग में लिखा है, स्क्रीन पर यहाँ लगा रहा हूँ, टू अजीत अंजुम द ग्रेट टीवी स्टार विथ बेस्ट विशेज शांति भूषण, 30/10/2022। ये उनके दस्तखत हैं जो इस किताब में उन्होंने लिख कर दिए। ये किताब है कोटिंग डेस्टिनी और दूसरी किताब है माय सेकेंड इनिंग्स। इसमें भी उन्होंने ऐसे ही लिखा। सेकेंड इनिंग्स तब का जब वो अन्ना आंदोलन और उसके बाद की प्रक्रिया में एक एक्टिविस्ट के तौर पर ज़्यादा सक्रिय रहे, वो सेकेंड इनिंग, और ये फर्स्ट इनिंग जिसमें राजनीतिक वो कहानियाँ, वो दौर, उसका जिक्र है। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ उस वीडियो को आप देखिए जिसका जिक्र मैंने किया, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई एक ऐसे शख्स से बात करने की जिसके भीतर इतिहास के सैकड़ों पन्ने दर्ज और दर्ज थे। आपके हम हर सब प्रोग्राम देखते हैं। ये अपने आईपैड पर देखते रहते हैं। मेरे साथ यहाँ बैठे हैं शांति भूषण जी। उम्र इनकी 97 साल है, शतक पूरा होने में 3 साल है। और सामने प्रशांत भूषण जी हैं, संतोष भारतीय जी हैं। संतोष भारतीय 3 दशक 4 दशक से ज़्यादा वक्त तक पत्रकारिता में रहे हैं। कई अखबार, कई पत्रिकाएं निकाली, रविवार, चौथी दुनिया, लंबा इतिहास है। राजनीति में भी रहे। लेकिन कुछ दिन पहले संतोष जी ने मुझे बताया कि शांति भूषण जी तुम्हारा वीडियो देखते हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं एक बार इनसे मिलूं। जब से हम लोगों ने होश संभाला और जनता पार्टी, वो सरकार 77 से 80 का दौर, इंदिरा गांधी से इमरजेंसी का दौर, फिर उसके बाद जनता पार्टी का वक्त, उसके बाद अन्ना आंदोलन तक, तो मैं शांति भूषण जी के बारे में पढ़ता, सुनता, दूर से देखता रहा। मंच पर मैंने उस दौरान देखा 11-12 के दौर में। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे लिए लगा कि इतना थ्रिल्ड हुआ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सुनते वक्त, सोचते वक्त मुझे इनके उम्र का भी ख्याल आया कि 97-96 जब मुझे पता चला तब 96 के होंगे, पिछले साल पता चला कि इतनी उम्र में मेरा वीडियो देखते हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई, आज मैं सामने आया, पैर छू के आशीर्वाद लिया। सबसे पहला इन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हारा सब वीडियो देखता हूँ। और दिलचस्प बात, बाहर जब मैं आ रहा था 2 स्टाफ मिले बाहर, उन्होंने कहा बाबूजी आपका सब वीडियो देखते हैं। दरअसल मैं सच ईमानदारी से कबूल करूँ, मुझे यकीन नहीं था कि वाकई वीडियो मेरा देखते होंगे, लेकिन कह रहे हैं तो मेरे लिए आशीर्वाद की तरह है। अब मैं कैसे कहूँ, इतना थ्रिल हूँ। बहुत सारे लोग देखते हैं जहाँ जाता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं आईपैड, प्रशांत जी बता रहे हैं आईपैड पर देखते हैं, तो अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने 2 किताब मुझे गिफ्ट की है। अब ये किताब मैं पढ़ूंगा, और इसमें ये कब की तस्वीर है? 69 बताया आपने? 69 की तस्वीर एडवोकेट जनरल बने जी, तब की है। हाँ। और शांति भूषण जी वाजपेयी, आडवाणी सब उस सरकार के हिस्सा थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, कानून मंत्री शांति भूषण जी थे। उस दौर में जब इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा 77 में, उसके पहले की वो कहानी, जगमोहन लाल सिन्हा का जजमेंट, राजनारायण और इंदिरा गांधी की कानूनी लड़ाई, दाव पेच, उन सब के इतिहास को अगर खंगालेंगे तो शांति भूषण जी एक अहम किरदार के तौर पर उस दौर में नज़र आते हैं। तो इसलिए एक दिन मैंने तय किया है कि पहले इनकी किताब पढ़ूंगा ये वाली, फिर उसके बाद एक लंबी बातचीत करूंगा जिससे 4-5 दशकों की राजनीति। और हाँ, मुझे इसी बीच ये भी याद आया कि 97 इनकी उम्र है, तो इस एज का, इस उम्र का कौन शख्सियत है जो राजनीति को समझता हो, देखता हो और जिंदा है। तो मुझे याद आया कि आडवाणी जी हैं, लेकिन आडवाणी जी की उम्र इनसे कम है। तो मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट हैं अभी, जिन्होंने भारत की राजनीति को अंदर से, बाहर से, करीब से, एक कानूनी योद्धा के तौर पर भी, कानून मंत्री के तौर पर भी, और एक 7-8 10 साल 12 साल पहले भी एक आंदोलन की जो पृष्ठभूमि बनी थी इस देश में, उस आंदोलन में भी पर्दे के पीछे और थोड़ा बहुत पर्दे पर बहुत अहम भूमिका इनकी थी। तो उन सारे पहलुओं पर भी बात करेंगे, और ख़ास तौर से जनता पार्टी की सरकार के समय, जिस वक्त शांति भूषण जी कानून मंत्री थे, उस दौर पर भी बात करेंगे। थोड़े इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे। कुछ खिड़की दरवाजे मेरे लिए भी नए खुलेंगे, और पाठकों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। और इस किताब से जो कहानियाँ मुझे दिखेगी उन कहानियों पे भी बात करूँगा। फिलहाल आज तो आशीर्वाद लेने आया हूँ आपसे। शांति भूषण जी से जब मैं बात कर रहा था, प्रशांत भूषण वहाँ बगल में बैठे थे,
हालांकि ज़ुबान उनकी लड़खड़ा रही थी, सुनने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उम्र 97 साल कम नहीं होता, लेकिन ऐसा लग रहा था उनके भीतर बहुत सी कहानियां हैं जो वो कहना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। बल्कि निकलते हुए जब मैंने प्रशांत जी से कहा कि मैं आऊँगा अगली बार और वीडियो पर पूरा रिकॉर्ड करूँगा, उन्होंने कहा बहुत खुशी होगी और आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब किताब इन्होंने दी और मैंने यही कहा कि मैं इन दोनों किताबों को पढ़ता हूँ और उसके बाद थोड़ा पढ़कर और उसके बाद आपके पास आऊँगा, ताकि इसमें जो किस्से कहानियाँ हैं उसको आपकी ज़ुबानी सुनूँ और कुछ और बात अगर मैं पूछूँ तो उसका जवाब भी मिले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मुलाकात हो नहीं पाई, मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई और अफसोस है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। अब ये जो किताब है और शांति भूषण की शख्सियत है, जैसा कि मैंने शायद शुरू में कहा कि उनको देश ने तब जाना था जब राजनारायण के पक्ष में इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में शांति भूषण खड़े हुए। न सिर्फ खड़े हुए बल्कि जीते। लेकिन उसके बाद के वर्षों में कई मुकदमे लड़ते जीतते हुए एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एक मुखर एक्टिविस्ट वकील के तौर पर शांति भूषण चर्चा में रहे, विवाद में रहे, आलोचना भी हुई। उनके जितने दोस्त थे उससे ज़्यादा उनके दुश्मन भी होंगे। और वैसे ही प्रशांत भूषण भी हैं एक एक्टिविस्ट। कई ऐसे मुद्दों पर प्रशांत भूषण न सिर्फ मुखर होते हैं बल्कि अदालत में किसी पीड़ित का या विक्टिम का पक्ष रखने जिस मजबूती से खड़े होते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। और ये भी है कि इस दौर में उन्हें शांति भूषण को, उनसे ज़्यादा प्रशांत भूषण को, चूँकि शांति भूषण बीते सालों से उस तरह से एक्टिव नहीं थे, उम्र के इस पड़ाव पर बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। लेकिन जैसे इस किताब में शांति भूषण ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, अब मैं पढ़ूँगा, लेकिन पढ़कर इस पर बात करने के लिए शांति भूषण जी इस दुनिया में अब नहीं हैं। इसमें उन्होंने कहानी लिखी है जनता पार्टी की सरकार में जब वो कानून मंत्री थे, तब जो विवाद हुए थे मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच, तब सीजेआई के पद पर जस्टिस चंद्रचूड़ को नियुक्ति करने को लेकर जो विवाद हुआ था और जो बातें जयप्रकाश नारायण और शांति भूषण ने करके उस विवाद को निपटाया, और उस तरह के उस दौर का जिक्र है। उस दौर का भी जिक्र है जब जनता पार्टी में टूट फूट की स्थिति हुई, जब जनता पार्टी बिग टर्न के कगार पर पहुंची, उस दौर का भी जिक्र है जब 1980 में जनता पार्टी सरकार के गिरने के बाद, चुनाव के बाद, शिकस्त के बाद जब इंदिरा गांधी की वापसी हो गई, तब बीजेपी का जब गठन हुआ, शांति भूषण बीजेपी का हिस्सा बने, लेकिन फिर किसी वजह से उनका विवाद हुआ और उसके बाद बीजेपी से अलग हुए। ऐसे बहुत सारी उस दौर की कहानियां अलग अलग ढंग से शांति भूषण जी ने इस किताब में लिखी है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें उस दौर के नेताओं के साथ, बड़े बड़े वकीलों के साथ, वो सारी तस्वीरें शांति भूषण जी की इसमें दर्ज हैं। और वैसे प्रशांत भूषण कहें तो तीसरी पीढ़ी के वकील हैं। उनके पिता शांति भूषण तो वकील थे ही, जिनका निधन हुआ जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन शांति भूषण के पिता भी वकील थे। और शांति भूषण ने कई ऐसे मौके आए जब क्या होता है कि जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, और जब करप्शन की बात हो या कोई आरोप की बात हो बचता है। लेकिन ये बात प्रशांत भूषण को शायद अपने पिता से ही मिली। प्रशांत भूषण हाल के दिनों में भी कंटेम्प्ट के मुद्दे पर सीजेआई पर उन्होंने कोई कमेंट किया था, उसको लेकर कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ा और 1 रुपये की कीमत उन्होंने चुकाई। मानहानि का मुकदमा, बहुत लंबी प्रक्रिया चली होगी, आपको याद होगा। लेकिन ये मैंने क्यों कहा कि प्रशांत भूषण को अपने पिता से मिली, क्योंकि प्रशांत भूषण का एक बार बहुत विवाद हुआ था जब उन्होंने न्यायपालिका में करप्शन को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। और प्रशांत भूषण ने 2009 था शायद, तहलका में एक इंटरव्यू में कह दिया था कि उस समय तक जो 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे, 16 में आधे करप्ट थे। और उस इंटरव्यू के छपने के बाद बहुत बवाल हुआ। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में मानहानि की प्रोसीडिंग शुरू की। प्रशांत भूषण लगा कि अब घिरेंगे, क्या अब माफ़ी मांगेंगे, झुकेंगे, लेकिन प्रशांत भूषण अपनी बात पर अडिग रहे। लेकिन उससे आगे बढ़कर शांति भूषण भी प्रशांत भूषण के साथ खड़े हुए और उन्होंने भी यही कह दिया कि जो प्रशांत ने कहा है वो सही है, न्यायपालिका में करप्शन है, टॉप में जो सीजेआई हैं उस लेवल पर करप्शन है। और यहाँ तक कह दिया जब शांति भूषण ने कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, और अगर अदालत को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तो मुझे इसी में लिखा हुआ है
कि आई रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू मेक मी ए पार्टी टू दिस कंटेम्प्ट केस सो दैट आई एम ऑल्सो सुटेबली पनिश्ड फॉर इट। इन्होंने कहा कि अगर मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तो मुझे भी इस केस में पार्टी बना दे ताकि मुझे सजा मिल सके या मुझे सजा मिले। और मेरे लिए अगर मैं जेल में एक दिन भी रहा तो मेरे लिए ये ग्रेट ऑनर है, अचीवमेंट है, और इससे अगर जुडिशरी में सफाई होती है तो। और इसी तरह की बातें उस दौर में जो कुछ हुआ, फिर अन्ना आंदोलन का भी जिक्र है, कुछ तस्वीरें अन्ना हजारे के साथ भी शांति भूषण का है। और एक खास बात ये भी कि जब अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ 2011 में, तो शांति भूषण और प्रशांत भूषण बहुत अहम चेहरा थे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और ये सब लोग। और उस समय 2012 में शायद जब आम आदमी पार्टी का गठन हो रहा था, तो जो सीड मनी होता है, चूंकि पैसे नहीं थे पार्टी चलाने के लिए, तो 1 करोड़ रुपया शांति भूषण ने अपनी जेब से या अपने अकाउंट से दिए थे आम आदमी पार्टी को चंदे के तौर पर, और तब भी बहुत चर्चा में आए थे। लेकिन वही आम आदमी पार्टी, उनसे मतभेद हुआ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का। प्रशांत भूषण पहले बाहर गए, योगेंद्र यादव भी बाहर गए, शांति भूषण का भी रिश्ता टूटा 2015 के दिल्ली चुनाव के वक्त टिकट को लेकर। लेकिन शांति भूषण मुखर हमेशा रहे। हाल के दिनों में, जैसा कि मैंने कहा, उम्र का ये मुकाम 97 साल कम नहीं होता। लेकिन खैर, तो मैं जब उनसे मिलने गया और जब बहुत बातें वो मोरारजी देसाई के बारे में बता रहे थे, वाजपेयी जी के बारे में बता रहे थे, मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में मतभेदों के बारे में बता रहे थे, और फिर मैं घर में आकर थोड़ा बहुत पढ़ पाया। आज मैं पलट रहा था जानबूझ के उनको याद करते हुए, तो मुझे लगा कि ये एक मुलाकात अगर होती तो कुछ इतिहास के पन्ने जो उनके भीतर खुलने बाकी थे, उनके भीतर से, उनकी ज़ुबान से, शायद मेरे कैमरे में दर्ज होता। लेकिन कहा ना कि कई बार पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला। और मुझे जो उनकी सेहत को देखकर मुझे इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन खैर, तो बहरहाल उन्होंने, शांति भूषण ने एक एनजीओ भी बनाई थी, उसका भी जिक्र बहुत होता रहा, जब गैर सरकारी संगठन एनजीओ, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इस एनजीओ की तरफ से ऐसे मुकदमों में पैरवी करते रहे जहां लगता था कि सिस्टम, सरकार या जो भी व्यवस्था है वो कुछ गलत फैसले दे रही है, या आम आदमी के हक में या कमज़ोर तबके के हक में नहीं है। ऐसे कई मुकदमे भी लड़े शांति भूषण, और उसी को आगे प्रशांत भूषण बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल न्यायपालिका को लेकर मुखर रहे, जैसा कि मैंने बताया, और न्यायपालिका और सीजीआई पर सीधे कोई कह दे कि 16 में से आधे सीजीआई करप्ट हैं और उसके बाद टिका रहे, आसान नहीं है, क्योंकि उसके खतरे सबको पता है। यही इस किताब में उन्होंने लिखा भी है कि जुडिशरी पर कोई बोलने से 100 बार सोचता है, जो दूसरी किताब है सेकेंड इनिंग, उसमें लिखा है। लेकिन मुझे चूंकि पक्के तौर पर जानकारी थी कि करप्शन है, कुछ जिक्र भी किया है, कुछ सीजीआई का भी नाम लिया है, इसलिए मैं इस पर अडिग था कि अगर मैं एक दिन के लिए भी जेल चला गया तो देश को कम से कम पता चल जाएगा कि जुडिशरी में क्या हो रहा है। बहरहाल, तो मकसद तो इस वीडियो को बनाने का ये था कि अफसोस जताना, श्रद्धांजलि के साथ। सहमतियाँ असहमतियाँ शांति भूषण पर बहुत हो सकती हैं, प्रशांत भूषण पर भी बहुत लोगों को असहमतियाँ हैं, आलोचना करते हैं। लेकिन फिर भी एक शख्स जिसने 50-60 साल हर दौर को देखा है, उस शख्स के भीतर बहुत कहानियाँ होती हैं। वो कहानियाँ अपने साथ ले गए, कुछ किताबों में दर्ज है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट रिवार्ड यही है कि उनके शब्द कि मैं आपके वीडियो देखता हूँ।